आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ वो प्रार्थना करने के बाद उनके सामने रूपांतर हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया को उनके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता। जैसे परमेश्वर पिता आपने मूसा और एलिया से परमेश्वर पिता बातें किया प्रभु, वैसे प्रभु आप हमारे से बातें करें मेरे परमेश्वर पिता। जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जिम्मे तेरे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा जाए, उनसे भी तू बातें कर मेरे खुदावन, ताकि वो आत्मिकता में प्रार्थना में वचन बढ़ सके प्रभु। और आत्मिकता में बड़े से मदद सहायता कर खुदावन ईश्वर आजा हर एक तरह आत्मा शौकता मेरे पिता, आप मेरे मुख सोकर बोले पवित्र आत्मा सहायता मदद कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गया और वो अपने 3 चेले को साथ में ले गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, और वहाँ पर जब प्रार्थना करने लगा तो वहाँ पर उसका रूपांतर हो गया और उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गए और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह ये बात बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसका रूपांतर हो गया। वहाँ पर उससे बातें करने के लिए एलिया और मूसा उससे बातें कर रहे थे। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के अंदर पढ़ते, वहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह के मरने के बारे में वो बातचीत कर रहे थे कि वो किस प्रकार से उसके साथ घटना घटेगी। हालेलुया। और उस बात को बता रहे थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर पतरस बोल रहा था कि हम आपके लिए मंडप बनाए, लेकिन वैसे ही जब वो बातें कर रहे थे तो उसको बादल ने छा लिया यीशु मसीह के ऊपर और उस बादल को बीच में से आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें प्रसन्न, इसकी सुनो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर ने यही बात बताया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और यीशु ही है जो हमारे जीवन को मार्ग दिखाता है और वही हमें मार्ग बताता है कि मेरे वचन पे चलो और मेरी सुनो। और आप और मुझे इस वचन को सुनकर अनसुना नहीं करना, उसके अनुसार हमें चलना है, उस वचनों का हमें पालन करता है कि हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सके। क्योंकि एलिया जिंदा उठा लिया गया और मूसा भी मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर ने उठा लिया था। वैसे आप और मुझे भी यदि परमेश्वर के भवन में जाना, उसकी स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो उसके वचनों पे चलना होगा, उस वचनों का पालन करना होगा। यीशु मसीह की जैसा हमें प्रार्थना करना होगा, उस खुदावन के सम्मुख बार बार हमें जाने की आवश्यकता, उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम भी उसके स्वर्ग राज में प्रवेश करें। हालेलुया। और जहां पर देखते कि यीशु मसीह का उन्होंने पतरस कहा कि हम आपके लिए मंडप बनाए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनको मंडप बनाने की मना किया, क्योंकि अगर कोई मंडप बनाता तो हो सके वो यीशु मसीह को समझते कि वो यहीं पर उसका मंदिर बना डालते और सारे लोग उस मंदिर में जाते और वहीं पर उसकी पूजा पाठ करते। लेकिन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि इसलिए कि हर एक लोग जाने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जीवित मंदिर हो, इसलिए आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है और किसी परमेश्वर को जरूरत नहीं, कि किसी को मंदिर की जरूरत नहीं, किसी परमेश्वर को आप और मुझे रहने की आवश्यकता के अनुसार हमें बनाने की जरूरत, लेकिन परमेश्वर का मंदिर नहीं चाहिए, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के मंदिर है और आप और मुझ में परमेश्वर वास करता है। वही यीशु मसीह कहता है कि मेरी सुनो और मेरे वचनों पे चलो। तो आप और मुझे इस खुदावन के सामने डरते हुए कांपते उसके सम्मुख जाना है, क्योंकि चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर पड़े और अत्यंत डर गए। जब उन्होंने शब्द सुना कि यह मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो, तो वह डर गए और मुंह के बल गिरकर उसके दंडवत किया और डर गए कि ये कैसी आवाज है, ये अनोखा हमने, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस आवाज को सुना, किसी परमेश्वर की आवाज, और वे डर गए। तब यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। हालेलुया। और उन्होंने तब अपनी आंखें उठाई और उस यीशु को छोड़ किसी को ना पाया। हालेलुया। मेरे जी, जो यहाँ पर जब परमेश्वर ने एलिया मूसा को भेजा कि यीशु से बातें करो, जब वो बातचीत कर रहे थे तब वो बादल आकर उनको छा लिया
और जब आवाज़ आई उसके बीच में से, बादलों में से, उस बादलों की आवाज़ सुनकर ये पतरस और यूहन्ना डर गए। लेकिन यीशु ने कहा मत डरो, हियाव बांधो और उठो। और जब उन्होंने आंख उठाकर देखा तो यीशु मसीह को पाया, किसी को नहीं पाया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो हमें जीवित रखता है, वो आत्मा बचाने के लिए आया है। और हम चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसके सम्मुख रहे, उसकी प्रार्थना में रहे और उसकी पवित्रताएं में रहे, ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य को एलिय्याह मूसा के समान पा सके। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज की कलाम से मेरे खुदावन हम हर एक से बातें किया। सच मेरे परमेश्वर पिता, आप पिता परमेश्वर वो खुदावन है जो आत्मा को बचाने वाला। प्रभु यहाँ पर जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर वचन को, उनका हृदय, उनका जीवन बदले, उनका परिवार बदले और तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे। ऐसा तो हरि को बना मेरे पिता। प्रभु हमारे हरि की तो सुध लेना मेरे परमेश्वर पिता। हमारे आत्मा को बचा प्रभु, हमें सामर्थ शक्ति बल दे, बुद्धि ज्ञान दे पिता। जैसे परमेश्वर पिता आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने का मौका दिया और आपसे बातचीत करके उसका रूपांतर हुआ, वैसा हमें परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु तेरा रूपांतर होने पाए। तेरी सामर्थ, तेरा बल, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान हरि के ऊपर आए पिता, और आज तेरी आत्मा पिता हरि जीवन में काम करने पाए मेरे पिता। हरि तरह में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात ही किया होगा, और इस वचनों को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कि आपके प्रभु आप सबको आशीष दे, और सभी को जय मसीह की।